स्टूडेंट्स, तो आप सभी को जैसा कि पता है, हम आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं, एक सीरीज चला रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, एमसीक्यूज की, विद इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उन्हीं की। तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि पिछले साल भी हमने इसी तरह के वीडियो बनाए थे और उसमें 70 to 80% सेम गए थे। और अगर डिटेल देखना है तो आपके जो 31 दिसंबर का एग्जाम गया है, 31 दिसंबर का जो एग्जाम गया है फार्मास्यूटिक्स का, आप एक बार उसको भी जाके चेक कर लेना। हमने ऑलरेडी उसका वीडियो भी डाल रखा है, उसको भी मैच कर लेना, क्योंकि हमारे क्वेश्चन सेम टू सेम गए हैं, बहुत सारे सेम टू सेम गए हैं, लॉन्ग और मीडियम एंड जो आपके 100 क्वेश्चन है उनके, ठीक है ना। और बस कुछ अगर पैटर्न चेंज हो सकता है, जैसे कि आपके डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, वहां पे आपके डेफिनेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोल सकता है, पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आप सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे पढ़ के चले जाएं, जिससे कि आपका 90% पेपर अच्छा होगा। ये इतना अगर आपने ये क्वेश्चन ओनली आपने इतना पढ़ लिया तो भी, ठीक है ना। तो आप एक बार अच्छे से इनको पढ़ के चले जाना, क्योंकि ये बार बार पूछे गए हुए क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है ना। तो अब अपन बात करते हैं, आप आज के बारे में इसमें बात करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। और इनके आपको मैं जो इनका आपको एक और इतनी हेल्प करूंगा कि इनके आपको जो पीडीएफ है, आंसर पीडीएफ है, उनका भी मैं लिंक आपको बता दूंगा, लास्ट में बता दूंगा वीडियो के। तो आपको कहाँ से उनको डाउनलोड करना है और अच्छे से पढ़ना है, आपको टाइम कम वेस्ट करके कितना क्या, ठीक है ना, लास्ट टाइम आपको कितना क्या पढ़ना है वो उस पीडीएफ के अंदर आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन आके आंसर भी साथ में मिल जाएंगे, ठीक है ना। कोशिश यही करूंगा कि आपको उनका लिंक भी दे दूंगा मैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आईएनएस इज ए ड्रग, आईएनएस इज ए ड्रग टू ट्रीट, तो ये किसको ट्रीट कर रहा है, ये टीबी है ना, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना। फिर आपके यहाँ पे क्वेश्चन और भी बन सकता है, आईएनएच का फुल फॉर्म क्या होता है, आईएनएच का फुल फॉर्म तो आइसोनियाजिड ड्रग, ठीक है ना, आइसोनियाजिड ड्रग है जो कि किसको ट्रीट करे, ट्यूबरकुलोसिस को, ठीक है ना। और आइसोनियाजिड के अंदर कौन सा विटामिन की सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है, तो वो है अपना विटामिन B6, और विटामिन B6 में कौन सा केमिकल होता है, पायरिडोक्सिन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एम्फोटेरसिन बी ड्रग यूज टू ट्रीट, तो एम्फोटेरसिन बी ड्रग आपके फंगल एंटी फंगल ड्रग है, जो कि फंगल इन्फेक्शन के ब्लैक फंगस के यूज में आती है ना। जो आपके कोविड के बाद में बहुत ही ज़्यादा आपको आँखों का पता होगा, ब्लैक फंगस का आया था जो डिजीज, ठीक ना। नेक्स्ट बात करते हैं एसाइक्लोविर ड्रग आर यूज्ड विच डिजीज, तो एसाइक्लोविर ड्रग कहाँ पे यूज करते हैं, एंटी वायरल ड्रग, एज ए वायरल ड्रग है। फिर फ्यूरोसेमाइड ड्रग आर यूज टू ट्रीट, किसको ट्रीट कर रहा है, ये कौन सी ड्रग है, डायरेटिक्स ट्रीट है ना। तो ये आपके यूरिन फॉर्मेशन को इंक्रीजमेंट कर रहा है, और इसका स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार नोट डाउन करके चले जाना, अच्छे से याद करके चले जाना, प्रैक्टिस करके। फिर बात करते हैं मेटफॉर्मिन ड्रग आर यूज फॉर विच डिजीज, तो मेटफॉर्मिन ड्रग है वो किसके यूज में आती है, किस डिजीज के ना, तो वो है आपकी एंटी डायबिटिक है ना, एंटी डायबिटिक ड्रग है, डायबिटिक्स के यूज में आती है, ठीक ना। फिर अपने क्लोरोक्विन ड्रग आर यूज्ड, तो आपकी जो क्लोरोक्विन है वो कहाँ पे यूज होती है, एंटी फंगल इन्फेक्शन में, तो एंटी फंगल। और ये भी पूछा जाता है कि क्लोरोक्विन ड्रग किसके लिए सेपरेट ड्रग है एंटीबायोटिक्स में, तो वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए, प्रेगनेंसी गर्ल जो वुमेन होती है उनके लिए। फिर नसेट्स की बात करते हैं ना, NSAIDs नसेट्स का फुल फॉर्म, ये बार अभी आपके क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, तो नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है ना। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि आप मुझे है ना, जैसे आपके एग्जाम कंप्लीट होता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में वापस आके आप अपने इसी हमारे चैनल पे आप कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन आपके सेम गए हैं, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन और आपके पास में भेजेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजेंगे, आने वाले टाइम में हम और भी अच्छे से कंटेंट लाएंगे आपके लिए, जॉब के रिगार्डिंग लाएंगे सभी के लिए, बट टाइम टू टाइम इंक्रीजमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो BCG वैक्सीन यूज टू, तो BCG वैक्सीन, ये क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि BCG वैक्सीन कहाँ यूज होती है, तो वो होती है ट्यूबरकुलोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बना इसका फुल फॉर्म, तो BCG क्लाइमेट ग्वेरिन एंड वैक्सीन, बैसिलस क्लाइमेट ग्वेरिन, ठीक है ना। फिर फिनोफॉर्मिन ड्रग आर यूज टू ट्रीट, तो ये ड्रग फिनोफॉर्मिन ड्रग है वो कहाँ यूज हो रही है, ये हो रही है आपके एंटी डायबिटिक, इज ए डायबिटिक ड्रग है,
ठीक है ना। नेम ऑफ केमिकल विटामिन B6 एंड विटामिन B12 है, तो इनका आपको केमिकल नेम याद करना है। इसके साथ में आपको सारे विटामिन के नाम एक बार याद कर लेना और उनके जो इंपॉर्टेंट डिजीज है उनको भी, ठीक है ना। तो इसका केमिकल नेम क्या होना है, पायरिडोक्सिन, ठीक है ना, और इसका साइक्लोक्लोबामिन, ठीक है। अब हम चलते हैं मीडियम क्वेश्चन के ऊपर, हमारे मीडियम क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि आपके ये क्वेश्चन है, इनका पूछने का तरीका एंड पैटर्न चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पूछ सकते हैं डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइप्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो चेंज ही कर सकते हैं, और इतना नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में उस हिसाब से होगा, है ना। तो आपको उस लिखना है कि लॉन्ग आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आपको पेज भरना है, और शॉर्ट में है तो उस हिसाब से आपको लिखना है, ठीक ना। व्हाट इज टाइट्रेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो आपके जो टाइट्रेशन है वो क्वेश्चन शॉर्ट में आ ही जाएगा, इनके लॉन्ग में आया है तो आपको इनके टाइप्स भी बता देना है एक बार, है ना। एक्सप्लेन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में एक्सप्लेनेशन करना। डिफाइन सेडेटिव्स, ठीक है ना। डिफाइन हिप्नोटिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ डायपम। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनने वाला है, ये ध्यान रखना, और इसको पूछ भी लिया जाता है कि इसका यूज कहाँ होता है, तो आप हिप्नोटिक्स के अंदर बता देना। व्हाट आर एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या है, ये क्वेश्चन इतना शॉर्ट में बन सकता है, एंड इसका क्लासीफाई करना आपको किसका, एंटीसाइड्स का, एंटासिड्स का। फिर राइट्स वेरियस सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। तो इम्प्योरिटीज का जो सोर्स है, वेरियस सोर्स का कहाँ से होता है, वो सोर्स आपको बताना है इसमें, ठीक ना। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार, मैं कह रहा हूँ आपको कि आप पढ़ के चले जाना, और अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार आप पिछला जो 30 तारीख को दिसंबर को ही पेपर हुआ है, एक बार उसको भी जाके चेक कर सकते हो आप कि हमारा कितना क्या सेम गया है। अगर आपके पास में अभी पेपर कहीं इधर का इधर खो गया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पेपर भी मिल जाएगा, एक बार आप जाके चेक कर लेना। कम्युनिटी के अंदर हमारे चैनल को ओपन करना, इसकी प्रोफाइल को, वहाँ पे जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन फार्मास्यूटिकल। क्वालिटी कंट्रोल का क्या इंपॉर्टेंस होने वाला हमारे फार्मास्यूटिकल्स में, ये आपको डिटेल्स में बताना है। फिर मेथड यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग और फार्मास्यूटिकल। अगर आप किसी ड्रग या फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर कुछ मेथड यूज कर रहे हो क्वालिटी कंट्रोल के लिए, तो वो क्या क्या कर रहे हो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करना आपको। ओके, बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट एनेस्थेटिक्स, ठीक है ना। आपको राइट शॉर्ट नोट में एनेस्थेटिक्स के बारे में बताना है, या हाँ, तो आपको एनेस्थेटिक्स के बारे में डिफाइन करना है शॉर्टली। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि डिफाइन कीजिए एनेस्थेटिक्स को, तो ये डिफाइन करना है। इसकी इंपॉर्टेंट ड्रग्स थियोफाइंटल, सोडियम और कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड है, इनको इंपॉर्टेंट मान के चलना। अब इनके बारे में स्ट्रक्चर वगैरह आपको एक बार यूज़ वगैरह अच्छे से देख के चले जाना, स्टोरेज कंडीशन वगैरह, ठीक है ना। अगर मैं मतलब आपके यहाँ पे ड्रग दे रहा हूँ तो ये समझना ना कि ये ड्रग इंपॉर्टेंट है, और इनको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन सिम्पथोमाइमेटिक्स एजेंट्स। सिम्पथोमाइमेटिक्स एजेंट क्या होते हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना है, इनकी डेफिनेशन वगैरह। और नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन, इनको आप अच्छे से पढ़ के चले जाना, इनके यूज़ वगैरह, इनका स्ट्रक्चर वगैरह, है ना, मोस्टली इसका। फिर बात करते हैं डिफाइन एंटी अरिथमिक ड्रग्स। एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या होती है, हार्ट बीट, जो आपकी ट्रैकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, 2 टाइप्स की होती है ना, आपको पता होगा कि अगर ट्रैकिकार्डिया यानी बढ़ गया तो, और हार्ट बीट यानी घट गया तो ब्रेडिकार्डिया, सॉरी, ठीक है ना। उसके बारे में आपको मतलब थोड़ा बहुत उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, और इन डिफाइन कर देना इसको। फिर एंटी हाइपरटेंशन एजेंट्स के बारे में भी आपको डिफाइन करना है। 1-2 अगर डेफिनेशन मांगता है तो आपको इसकी डेफिनेशन लिख देना और 1-2 एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है ना। एंटी एंजाइनल ड्रग्स, इनके बारे में एक बार आप अच्छे से कवर कर देना। फिर डिफाइन एंटी फंगल एजेंट्स, और इनके 2 मेन इंपॉर्टेंस एजेंट्स है, कीटाकोनाजोल और फ्लूकानोजोल, इसके बारे में भी अच्छे से कवर कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हाँ, आपके फुल फॉर्म यूटीआईएस का फुल फॉर्म, एक तो ये क्वेश्चन बन गया आपके, तो इसका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है। और कभी कभी यूटीआईएस भी आ जाता है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, सॉरी यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्शंस, ठीक है ना। फिर इसका मेन इंपॉर्टेंट ड्रग आपकी ऑफ्लॉक्सिन हो गई, इसके बारे में।
फिर अपन बात करते हैं एंटी मलेरिया एजेंट्स में। तो एंटी मलेरिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एंटी मलेरिया ड्रग्स के बारे में। तो दिस ड्रग्स आर यूज टू, ऐसे आप डेफिनेशन शॉर्ट में लिखना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके दिस एजेंट्स आर यूज टू ट्रेट मलेरिया, दिस इज कॉल्ड एज मलेरिया एंटी मलेरिया एजेंट्स। ठीक है ना। तो 2 लाइन की है, आप नेट पे सर्च करोगे आपको अच्छे से मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आपको क्लोरोक्विन ड्रग के बारे में एक्सप्लेनेशन करना है थोड़ा बहुत, इसमें मेप्लोक्विन और डेप्सोन। ठीक है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी आपके मोस्टली इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें एमोक्सिलिक्लिन और क्लोरोफिनिकॉल, ये 2 ड्रग्स आपको पढ़ के चले जाना है अच्छे से। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। अभी तो किसी को ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जिनको एंटी नियोप्लास्टिक क्या है क्या नहीं है इनके बारे में नहीं पता है, तो ये मैं बता दूं कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट ही कैंसर एजेंट्स बोला जाता है। ठीक है ना। फिर इसके बारे में अच्छे से कवर कर लेना आप। राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटीवायरल एजेंट्स। एंटीवायरल एजेंट्स के बारे में भी एक बार आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है ना। फिर हम लॉन्ग क्वेश्चन पे चलते हैं अब, जो कि हमारा मेन मोटिव होने वाला है। ठीक है ना। लॉन्ग क्वेश्चन, डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस एंड क्लासीफाई फर्स्ट लाइन ड्रग्स। तो आपके डिफाइन ट्यूबरक्लोसिस टीबी को डिफाइन करना है। ठीक ना। क्लासीफाई फर्स्ट लाइन तो मैंने बताया था आपको सर जी। ठीक है ना, सर जी ये फर्स्ट लाइन ड्रग है। ये तो ओनली ट्रिक है, बट इसमें फर्स्ट लाइन की ही ड्रग की ही ट्रिक है। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइन, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटी साइकोटिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोक्लोराइड रेजिपेरिडोन। तो इनके बारे में आप एक बार अच्छे से कवर कर लेना। ठीक ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑफ एंटी डायबिटिक एंड फिनोफॉर्मिन। ये भी मैंने बता भी दिया था। ड्रग आर यूज टू विच डिजीज। तो एंटी डायबिटिक के बारे में आप कुछ पढ़ लेना ढंग से, और फिनोमॉर्बिन का भी आप डिटेल में पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन एंड क्लासीफाई डायरेटिक्स विथ एग्जाम्पल। तो डायरेटिक्स को आपको डिफाइन करना है और एग्जाम्पल जैसे फ्यूरोसेमाइड हो गया आपके अदर और भी, तो आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। फिर राइट प्रिंसिपल प्रोसीजर एंड रिएक्शन इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, आयरन, क्लोराइड, हैवी मेटल्स। आपको इन सभी चारों के बारे में एक बार अच्छे से पढ़ के चले जाना। इनमें से एक ना एक तो फिक्स है, ये ध्यान रखना। फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस टाइट्रेशन, है ना, नॉन एक्वस टाइट्रेशन और रिडॉक्सी टाइट्रेशन। इन तीनों के टाइट्रेशन के बारे में एक बार आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं राइट क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ फॉलोइंग, है ना। तो एडेनर्जिक एंटागोनिस्ट जिसमें प्रोपेनोलोल, एटेनोलोल यूज कहाँ होती है कि हाइपरटेंशन में होती है। फिर क्लोनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट एट्रोपिन सल्फेट हो गया। ठीक है ना। तो आपके इन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपको जब इसको अपलोड करूँगा तो आपके इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के सारे के आंसर की है वो आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप जाके देख लेना। ओके फ्रेंड्स, तो आप एक काम और भी करना है आपको सभी को कि आप जैसे एग्ज़ाम दे के आते हो उसके बाद में आप आके कि आपके कितना सेम गए वो क्वेश्चन का कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी इसी तरह काम करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।